नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के साथ सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने के साथ इस व्रत की कथा को अवश्य सुने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी या राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत रखने से राधा श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करके भोग लगाया जाता है। उसके बाद धूप दीप फूल आदि से आरती उतारी जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि श्री राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया। हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच शाम शापी इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहोगी, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी
कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, आप सभी पर राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।